नमस्कार दोस्तों, कार कंपैरिजन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त तेजश्री और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं थार और सोनेट की तुलना। अब इससे पहले कि आप कमेंट्स में अलग सेगमेंट की गाड़ियां वगैरह लिखना शुरू कर दें, उससे पहले एक बार गूगल ट्रेंड्स पे देख लीजिए। आज हज़ारों लोग थार और सोनेट की तुलना खोज रहे हैं और इसकी वजह है कि हज़ारों ग्राहक आज सोच में पड़े हैं कि 4 मीटर श्रेणी की फर्जी एसयूवी खरीदने के बजाय अगर उसी कीमत में थार खरीद लेंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। वो सोच रहे हैं कि थार में 4-5 फीचर्स कम मिलेंगे तो क्या हुआ, उसके बदले में वो थार ले जाकर जो टशन दिखा पाएंगे वो उनके क्रेटा सेल्टोस वाले दोस्त भी नहीं दिखा पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि उनकी सोच सही है या नहीं कार कंपैरिजन के सोनेट वर्सेस थार कंपैरिजन वीडियो में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कीमत और फीचर्स के साथ। थार का टॉप एंड एलेक्स डीजल मैनुअल मॉडल मिलता है 15.5 लाख रुपए को ऑन रोड दिल्ली। वही सोनेट का टॉप एंड डीजल मैनुअल मॉडल उससे भी 1.5 लाख रुपए सस्ता है। लेकिन शर्म की बात यह है कि इतनी महंगी होने के बावजूद थार में सोनेट से 20-25 फीचर्स कम ही मिलते हैं, जैसे कि साइड और कर्टन एयरबैग्स, वेंटिलेटेड सीट्स, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, रेयर पार्किंग कैमरा इत्यादि, जिनकी पूरी लिस्ट आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हो। माना कि थार में 4 व्हील ड्राइव सिस्टम, लो रेशो गियरबॉक्स और मैकेनिकली लॉकिंग डिफरेंशियल मिलता है, लेकिन यहाँ पर हम जिंदगी भर शहरी ट्रैफिक में गाड़ी चलाने वाले ग्राहकों की बात कर रहे हैं जो केवल टशन दिखाने के लिए थार खरीद लेंगे। दोस्तों अगर पिकअप की बात करें तो थार का डीजल इंजन सोनेट से 700 सीसी बड़ा होने के बावजूद भी उसका पिकअप सोनेट से काफ़ी कमज़ोर है, खासकर ऑटोमेटिक सोनेट का, क्योंकि उसका वजन थार से पूरा 600 किलो हल्का है, लेकिन पावर सिर्फ 15 हॉर्स पावर कम है। स्मूथनेस में भी सोनेट थार से साफ बेहतर है। अब मैनुअल सोनेट में किया ने 15 हॉर्स पावर क्यों घटाया है पता नहीं, लेकिन फिर भी उसका पिकअप थार से थोड़ा सा बेहतर ही है। तो दोस्तों थार खरीदकर आपको फीचर्स की कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी, लेकिन इतने पैसों में आज जितना अच्छा पिकअप मिल सकता है वो भी नहीं मिलने वाला। अब रही बात पेट्रोल मॉडल्स की, तो थार का पिकअप सोनेट के टर्बो पेट्रोल मॉडल के आसपास भी नहीं है। हद तो ये है कि सोनेट के टर्बो पेट्रोल इंजन का आकार थार के इंजन के आधा है, इसके बावजूद भी उसका पिकअप थार से बेहद तेज है। तो दोस्तों भूलकर भी इंजन के आकार से गाड़ी के पिकअप का अनुमान मत लगाना। सिर्फ सोनेट के बिना टर्बो वाले कमजोर इंजन से थार का पिकअप थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन थार पेट्रोल की असली परेशानी है उसका माइलेज, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। माइलेज अनुसार डीजल मैनुअल्स की तुलना की जाए तो दोनों गाड़ियों के ARAI माइलेज में 9 किलोमीटर पर लीटर का फर्क है। दैनंदिन इस्तेमाल में सोनेट 19 kmpl का माइलेज देती है, जहां थार सिर्फ 12 kmpl का माइलेज देती है। डीजल ऑटोमेटिक्स के ARAI माइलेज में 5.5 kmpl का फर्क है। वास्तव में सोनेट लगभग 17 kmpl का माइलेज देती है, जहां थार सिर्फ 10 से 11 का ही माइलेज देगी। यानी सालाना 15,000 किलोमीटर रनिंग के हिसाब से आपको 5-7 साल में थार के डीजल पर सोनेट से 2 लाख रुपए ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे। पेट्रोल मॉडल्स के ARAI माइलेज में भी 7 किलोमीटर पर लीटर का फर्क है। दैनंदिन इस्तेमाल में सोनेट पेट्रोल मुश्किल से 12 kmpl का माइलेज देती है, वही थार ज़्यादा से ज़्यादा 7 kmpl का माइलेज देगी। यानी कि 5-7 साल में थार पेट्रोल आपको 10-12 लाख रुपए केवल और केवल इसके पेट्रोल पर ही खर्च करवाएगी। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं अंदरूनी जगह और कंफर्ट के बारे में बात करते हुए। तो सोनेट की जो लंबाई है थार से आधा इंच ज़्यादा है और चौड़ाई थार से 1 इंच कम, लेकिन थार का यात्री कक्ष सोनेट से काफ़ी छोटा है। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि थार का इंजन सोनेट से काफ़ी बड़ा है और वह लॉन्जिट्यूडनली माउंटेड है, यानी कि दक्षिण उत्तर, जबकि सोनेट का ट्रांसवर्स माउंटेड है, यानी कि पूर्व पश्चिम। इस वजह से थार का इंजन कक्ष सोनेट से काफ़ी बड़ा रखना पड़ा है और यात्री कक्ष के लिए बहुत ही कम जगह रही है। इसी वजह से थार के रेयर सीट का सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। उसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही यात्री बैठ पाते हैं और तीसरे यात्री बिठाने के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं है। दोस्तों थार की और एक दिक्कत यह है कि उसके बड़े बड़े पहियों के लिए उसमें बड़े बड़े व्हील वेल्स रखने पड़े हैं और ये व्हील वेल्स ठीक उसकी पिछली सीट के बगल में स्थित है। नतीजा यह है कि थार की रेयर सीट की चौड़ाई बहुत ही कम करनी पड़ी है। इसके विपरीत अगर आप देखोगे तो सोनेट की पिछली सीट पे 3 हट्टे-कट्टे यात्रियों के लिए पर्याप्त लेग रूम, नी रूम और हेड रूम उपलब्ध है। ऊपर से यह मत भूलना कि थार की पिछली सीट के लिए अलग से दरवाजे मौजूद नहीं है, उनमें घुसने के लिए काफ़ी कसरत करनी पड़ती है।
और रही बात बूट स्पेस की, तो सोनेट का बूट स्पेस अपने श्रेणी के सबसे छोटा होने के बावजूद भी वो थार से 4 गुना बड़ा है। दोस्तों, टिकाऊपन और सर्विस के बारे में अगर हम बात करेंगे तो सोनेट जिस प्लेटफॉर्म पे बनी है यानी कि Hyundai Venue, वो अपने श्रेणी की सबसे टिकाऊ और भरोसेमंद गाड़ी साबित हो चुकी है। दूसरी ओर महिंद्रा सिर्फ बोलेरो और स्कॉर्पियो में वो बिगाड़ काबू में रख पाए हैं क्योंकि महिंद्रा का धंधा इन 2 गाड़ियों पर ही निर्भर है, इसलिए उन्होंने उनके आधे अधिक बिगाड़ सुधारे हैं। और तीसरी है मराजो, जो महिंद्रा ने अमेरिका में विकसित की है, उनके देसी R&D में नहीं। इन तीनों के अलावा बाकी सारी महिंद्रा गाड़ियों में ढेर सारे बिगाड़ मौजूद है, खासकर उनकी सारी नई गाड़ियाँ जैसे कि TUV, KUV इत्यादि। अब थार में महिंद्रा पहली बार नया पेट्रोल इंजन ले आया है और उसकी 4 व्हील ड्राइव सिस्टम, सारे बॉडी पैनल्स और अधिकतर इलेक्ट्रॉनिक्स पूरी तरह से नए हैं, इसलिए उनमें बिगाड़ आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। तो दोस्तों, जोश में आकर होश मत खो देना और अगले 5-6 महीने थार की डिलीवरी मत लेना। पहले टीम BHP जैसे फोरम पे थार ग्राहकों को मिलने वाले बिगाड़ पढ़ते रहना और जब आपकी तसल्ली हो जाए कि महिंद्रा ने उनको सुधार दिया है, तभी ये गाड़ी खरीदने का फैसला करना। आज के वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं पकड़ संतुलन के बारे में बात करते हुए। तो दोस्तों, सिर्फ बड़े पहिए होने से सस्पेंशन कंफर्ट होता है, ऐसी गलतफहमी में कभी मत रहना। यहाँ पर थार में सोनेट से काफ़ी बड़े पहिए लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी उसमें यात्रियों को तीव्र झटके लगते हैं जितने सोनेट में भी नहीं लगते। अब ऐसा क्यों है? तो इसकी वजह है कि थार का छोटा व्हील बेस, यानी कि अगले और पिछले पहियों के बीच की दूरी जो सोनेट से 2 इंच कम है। छोटा व्हील बेस वाली गाड़ियों में गड्ढों पर यात्री ज़्यादा उछलते हैं, लेकिन ये इकलौती वजह नहीं है। इसके अलावा एक और बड़ी वजह है और वो है थार की लैडर फ्रेम चैसिस, जिसकी वजह से उसकी ऊंचाई हद से ज़्यादा हो गई है। और ऊंचाई ज़्यादा होने से आती है बॉडी रोल की समस्या, यानी कि मोड़ लेते वक्त गाड़ी दाएं बाएं डोलती है। इसके कारण गाड़ी का संतुलन जल्दी खोने की संभावना बढ़ जाती है और गाड़ी पलटने का डर हमेशा रहता है। अब दोस्तों, इस मुसीबत से बचने के लिए इंजीनियर्स को गाड़ी का जो सस्पेंशन है वो सख्त करना पड़ता है, जिससे राइड क्वालिटी खराब हो जाती है। और तो और गाड़ी ऊंची होने से हैंडलिंग भी उतना ही बिगड़ जाता है, क्योंकि गाड़ी का जो CG है यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर आता है, जिसके कारण गाड़ी तेज रफ्तार पे और मोड़ों पे अच्छी पकड़ और नियंत्रण नहीं रख पाती। इसके विपरीत अगर आप देखोगे तो मोनोकॉक चेसिस वाली सोनेट काफ़ी ज़्यादा चपलता से दिशा बदल कर पाती है, लेकिन सोनेट एक फर्जी SUV है, ये याद रखना, क्योंकि वो एक फ्रंट व्हील ड्राइव गाड़ी है जो ऑफ रोडिंग में थार जैसी 4 व्हील ड्राइव और लो रेशियो गियरबॉक्स और उसके भी ऊपर मैकेनिकल लॉकिंग रेयर डिफरेंशियल वाली सच्ची SUV के आसपास भी नहीं है। तो दोस्तों, चलिए अब समय है अंतिम निर्णय का। जिस सवाल के लिए हमने ये तुलना शुरू की थी कि क्या वाकई में नई थार शहरी सड़कों पर दैनंदिन इस्तेमाल के लिए लगभग सारी आधुनिक SUVs जितनी अच्छी हो गई है, तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। अगर टॉप एंड थार की कीमत 10 लाख के नीचे होती, जैसे जिमी की होने वाली है, तो मामला शायद अलग हो जाता, लेकिन 15 लाख में थार खरीदना बिल्कुल भी उचित निर्णय नहीं है। आज मार्केट में 15 लाख रुपए को टॉप एंड थार से 25 फीचर्स ज़्यादा मिलते हैं, और वो भी ऐसे लाजवाब फीचर्स जो उन गाड़ियों को थार से कई गुना ज़्यादा कंफर्टेबल और आसान बना देते हैं, जैसे कि वेंटिलेटेड सीट्स, फ्रंट पार्किंग सेंसर, हिल होल्ड, एंड्रॉयड ऑटो इत्यादि। लेकिन बात सिर्फ फीचर्स पे ख़त्म नहीं होती है दोस्तों। 15 लाख में आज थार से तकरीबन 20% बेहतर पिकअप मिलता है, 30% बेहतर अंदरूनी जगह मिलती है, 40% बेहतर माइलेज मिलता है और 300% बेहतर बूट स्पेस मिलती है। और तो और बेहतर पकड़, आरामदायक सस्पेंशन और लाजवाब टिकाऊपन अथवा सर्विस भी मिलती है। अब देखो, कुल मिलाकर ये नई थार लेकर आप घर से ऑफिस पहुंच गए तो आपके कलीग्स आपको माचो कम और बुद्धू ही ज़्यादा कहेंगे, जैसे आज वो बुलेट वालों को कहते हैं। दोस्तों, आज टोटल स्टोर की तरफ से खास कार कंपनी दर्शकों के लिए उनके सारे टी-शर्ट्स, हुडीज, की चेन्स, मास्क और स्टिकर्स पे 25% का डिस्काउंट ऑफर हम आपके लिए लेकर आए हैं। थ्रोटल स्टोर पे आप अपनी पसंदीदा गाड़ियों के डिज़ाइन वाले प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं, और वो भी सबसे किफ़ायती दाम में। उनकी एक झलक यहाँ आपके स्क्रीन पर पेश है। इस लिमिटेड पीरियड ऑफर का लाभ उठाने के लिए वीडियो के ऊपर स्थित आई बटन पर क्लिक कीजिए या फिर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक कीजिए और CCTS25 प्रोमो कोड इस्तेमाल कीजिए। दोस्तों, हमारा नया वीडियो आते ही तुरंत आपके मोबाइल पर उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए वीडियो के नीचे स्थित सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद इस बेल आइकॉन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन का पर्याय चुनिए।
और आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों आज खास कार कंपारोज दर्शकों के लिए महिंद्रा अपनी स्कॉर्पियो और XUV 500 पर 1.25 लाख रुपए तक का डिस्काउंट दे रहा है, जिसकी लिंक आपके स्क्रीन पर मौजूद आई बटन में और वीडियो के नीचे स्थित डिस्क्रिप्शन में दी गई है। अगर आप स्कॉर्पियो या फिर XUV खरीदना चाहते हो तो इस अवसर का ज़रूर लाभ उठाएं। दोस्तों आज की लेटेस्ट गाड़ियों का पर्दाफाश करने वाले एक वीडियो की झलक हम आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इस वीडियो का ज़रूर लाभ उठाएं और नई थार ऑन रोड प्राइस का ये वीडियो पूरा आखिर तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।